मध्य पूर्व में जब भी तनाव बढ़ता है, एक नाम बार बार सामने आता है, ईरान। लेकिन सवाल ये है, आखिर ईरान ऐसा क्या करता है कि अमेरिका और इजराइल जैसे ताकतवर देश भी उसे हल्के में नहीं लेते? क्योंकि सच ये है कि पारंपरिक सैन्य ताकत में ईरान अमेरिका या इजराइल की बराबरी नहीं करता। फिर भी पूरे मिडिल ईस्ट में उसका प्रभाव फैला हुआ है और इसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान का प्रॉक्सी नेटवर्क। एक ऐसा नेटवर्क जिसे दुनिया एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के नाम से जानती है। आखिर क्या है प्रॉक्सी नेटवर्क? सरल भाषा में इसे समझें तो ईरान सीधे युद्ध लड़ने के बजाय दूसरे देशों में मौजूद ऐसे हथियारबंद संगठनों को समर्थन देता है जो उसके हितों के मुताबिक काम करते हैं। यानी अगर ईरान को इजराइल या अमेरिका पर दबाव बनाना हो तो वो खुद सामने आने के बजाय अपने समर्थक समूहों का इस्तेमाल करता है। इसी रणनीति को फॉरवर्ड डिफेंस या असिमेट्रिक वॉरफेयर कहा जाता है। अब सवाल यह है कि इस पूरे नेटवर्क को कौन संभालता है? इस नेटवर्क के पीछे सबसे अहम भूमिका निभाती है इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की कुद्स फोर्स। यही फोर्स हथियार, ट्रेनिंग, फंडिंग और रणनीतिक सलाह देती है। यानी ईरान बिना सीधे युद्ध में उतरे पूरे क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाए रखता है। ईरान का सबसे ताकतवर सहयोगी कौन है, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो अगर इस नेटवर्क का सबसे मजबूत हिस्सा देखें तो वो है लेबनान का हिजबुल्लाह। ये सिर्फ एक मिलिशिया नहीं बल्कि लेबनान की राजनीति में भी बेहद प्रभावशाली संगठन है। इसके पास हजारों लड़ाके, रॉकेट और मिसाइलें होने की बात कही जाती रही है। इजराइल की सीमा के पास इसकी मौजूदगी मध्य पूर्व का बड़ा तनाव बिंदु मानी जाती है। यमन में हूती अहम है। यमन का हुतीज का समूह भी ईरान के करीब माना जाता है। इन पर आरोप है कि ईरान इन्हें ड्रोन और मिसाइल तकनीक देता है। लाल सागर और बाब अल मंदेब जैसे अहम समुद्री रास्तों पर हमलों की वजह से हूती लगातार चर्चा में रहे हैं। यानी दुनिया के व्यापारिक रूट्स पर भी इस नेटवर्क का असर दिखाई देता है। इराक और सीरिया में ईरान का प्रभाव भी काफी है। इराक में पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के कई गुट ईरान समर्थक माने जाते हैं। इनमें कताइब हिजबुल्लाह और बद्र ऑर्गेनाइजेशन जैसे संगठन शामिल हैं। वहीं सीरिया में ईरान लंबे समय तक बशर अल असद सरकार का समर्थक रहा है। दिलचस्प बात यह है कि हमास सुन्नी संगठन है जबकि ईरान शिया बहुल देश है। फिर भी दोनों देशों के बीच सहयोग बना हुआ है क्योंकि दोनों का साझा दुश्मन है इजराइल। यानी यहाँ धर्म से ज्यादा रणनीति काम करती है। ईरान को इससे फायदा क्या है? ईरान जानता है कि अगर वो सीधे बड़े युद्ध में उतरता है तो उसे भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए वो प्रॉक्सी नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। इससे उसे दो बड़े फायदे मिलते हैं। पहला, दुश्मनों पर लगातार दबाव, और दूसरा, डिनायबिलिटी। यानी अगर कोई हमला होता है तो ईरान सीधे शामिल होने से इनकार कर सकता है। अब सवाल ये है, क्या ये नेटवर्क कमजोर पड़ रहा है? 2023 के बाद मध्य पूर्व में हुए संघर्षों ने इस नेटवर्क को झटका जरूर दिया है। गजा युद्ध, लेबनान सीमा पर संघर्ष और सीरिया में बदलाव की वजह से कई समूहों को नुकसान हुआ। हिजबुल्लाह के कई नेताओं के मारे जाने की खबरें आई। हमास पर भारी सैन्य दबाव पड़ा और सप्लाई रूट्स भी प्रभावित हुए। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि ये नेटवर्क अभी खत्म नहीं हुआ है। ईरान की असली ताकत सिर्फ उसकी सेना नहीं बल्कि उसका शैडो नेटवर्क है। एक ऐसा नेटवर्क जो पूरे मध्य पूर्व में फैला हुआ है। और यही वजह है कि ईरान सीधे युद्ध में कमजोर दिखने के बावजूद आज भी क्षेत्रीय राजनीति का सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जाता है। आप इस रिपोर्ट को कैसे देखते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।